तो हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कंप्रेसर। आप लोग इस नाम से थोड़ा ताल्लुकात रखते हैं। कहाँ पे आपने ये कंप्रेसर देखा था? आपने गैस टरबाइन में, गैस टरबाइन में ये वर्ड सुना हुआ है। आपने ऑटो डुअल डीजल साइकिल इन सब में ये नाम सुना हुआ है। तो आप जब भी कुछ भी पढ़िएगा, यानी अगर मैं ऑटो साइकिल बनाता हूँ पीवी डायग्राम, तो ऑटो साइकिल कुछ ऐसी थी देखने में, 1 2 3 4। तो ये वाला पोर्शन, हाँ, जिसमें आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन होता था। ये देख रहे हैं वर्ड? तो वो जगह जहाँ पे ये चीज़ हो, कंप्रेशन हो, उसको हम लोग कंप्रेसर कहते हैं। चलिए, अब क्या है, आप देखिएगा, जब मैं 1 2 को लेके चल रहा हूँ, अगर ये 1 2 है, 1 से 2, और इधर प्रेशर जा रहा है और इधर वॉल्यूम जा रहा है, तो आप देखिएगा कंप्रेसर का काम क्या होता है कि ये गैस या वेपर को लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे ले जाता है। ये आपको दिख रहा है? यहाँ से ऊपर गया तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एक। और करता कौन है? वर्क डन। यानी अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो हम लोग को वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो ऐसा ही कुछ है। अगर क्लोज साइकिल लेके मैं चलूँ तो क्लोज साइकिल में फॉर्मूला ये है, हाँ। तो अगर ये प्रेशर बढ़ रहा है और अगर ये ओपन साइकिल का फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो अल्टीमेटली वर्क डन भी बढ़ेगा, यानी वर्क डन हम लोग को देना पड़ेगा, हाँ। तो अगर आप इसको बढ़ाइएगा तो ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ रहा है तो इनडायरेक्टली मतलब होता है कि इनमें से कोई एक चीज़ बढ़ रही है। तो वर्क डन भी, हाँ, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक आपने देखे हैं, दो तरीके के होते हैं। ऑन द सिस्टम करिएगा वर्क डन तो आपको देना पड़ेगा, यानी आपको जान लगानी पड़ेगी, और ये साइन कन्वेंशन नेगेटिव बोलता है इस वर्क डन को। और अगर सिस्टम कर रहा है, आप कल द सिस्टम आपको वर्क डन दे रहा है, तो वहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होता है साइन कन्वेंशन की वजह से। तो अगर अब मैं कंप्रेसर की एक प्योर डेफिनेशन पे आ जाऊँ, व्हाट इज़ कंप्रेसर, तो इट इज़ अ डिवाइस which is used to compress gas or vapor from low pressure to higher pressure। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन एक हुई। एक और जो चीज़ है वह है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो ये 1 हो गया पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब जब मैं इसको देख रहा हूँ तो एक वर्ड चीज़ आ रही है कि गैस और वेपर ही है, तो लिक्विड क्यों नहीं होगा? सॉलिड तो हो। अब कोई इसमें आप में से कोई बोलेगा कि सर सॉलिड को भी कंप्रेस, लेकिन हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है कि ये इनकम्प्रेसिबल होता है। यही मेन डिफरेंस है लिक्विड, हाँ, फ्लूइड और सॉलिड में। तो सॉलिड कंप्रेस होता ही नहीं, तो कंप्रेसर, उसको कोई भी कंप्रेसर कंप्रेस कर नहीं पाएगा। फ्लूइड दो तरीके के होते हैं, एक लिक्विड और एक गैस। तो यहाँ पे ये गैस के बारे में बात कर रहा है। लिक्विड को कंप्रेस कौन करेगा फिर? तो लिक्विड को कंप्रेस करने के लिए जो चीज़ होती है उसको हम लोग पंप बोलते हैं। याद है, ये वर्ड भी आपने सुना होगा जब हम लोग रैंकाइन साइकिल पढ़ रहे थे। रैंकाइन साइकिल का डायग्राम बनता है
तो कैसा बनता है जी? ऐसा कुछ है। तो ये टरबाइन था, ये जो पोर्शन था यहाँ पे पंप लगा था। और क्योंकि टरबाइंस, हाँ, जो हम लोग की रैंकाइन साइकिल होती है वो एक वाटर साइकिल है। हम्म, या तो यहाँ पे आप देखिएगा, इस साइड, इस साइड लिक्विड होता है, इस साइड लिक्विड प्लस वेपर होता है, इधर क्या होता है? वेपर ही होता है बस। तो यहाँ पे अगर ये वाली लाइन, अगर ये वाली लाइन, हाँ, आपकी लिक्विड साइड है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ इसको कंप्रेस कर रही होगी, हाँ, वो पानी को कंप्रेस कर रही है, लिक्विड को कंप्रेस कर रही है, तो यहाँ पे जो चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं पंप। एम आई क्लियर? चलिए, अब आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन। जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस की क्लासिफिकेशन बोला गया है कि कंप्रेसर कंप्रेसर कितने तरीके के होते हैं। तो इसको देखते हैं भाई कि ये है क्या। जैसे एक आदमी है, अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी। एक आदमी है, उस उसकी जो हाइट है 6 फीट है, वो काला है। उसके 10th में 80% मार्क्स आए हैं। वो, हाँ, क्रिकेट खेलता है। तो अगर मैं क्लासिफाई करूं एक आदमी को कि कौन कौन से, हाँ, लोग हैं जो 70% मार्क्स लेके आए हैं, तो ये वाला आदमी है इस क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा। तो यानी एक चीज़ को आप बहुत अलग अलग वे में, जैसे मैंने बोला कि 80% वाले, तो ये आदमी उसमें आ जाएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि कंप्रेसर को हम लोग अलग अलग बेसिस पे, यानी अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो पहला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है कि किस वे में कंप्रेसर ऑपरेट करता है, यानी किस वे में वो कंप्रेस करता है। अब इसको किस वे में समझ सकते हैं? मैंने अगर आपको बोला कि पानी लेके आइए, हाँ, मेरे लिए, तो आप उसको ग्लास में लेके आ सकते हैं, आप उसको बॉटल में लेके आ सकते हैं। तो जो भी हम लोग कोई भी गैस या वेपर को अगर हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, तो किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एम आई क्लियर? तो अगर इस वे में देखा जाए तो जो पहला टाइप है उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। ठीक। और इसी का नाम होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, समझिए। याद है ये वाला डायग्राम? बनाते बनाते अब हाथ दर्द हो गए हैं ये वाला डायग्राम में। हाँ, आपके सामने इतना बना है कि एक पिस्टन होता था, एक सिलेंडर होता था। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि गैस है, हाँ, या पेट्रोल, हाँ, है। तो आप इसको दबाते थे तो इस पेट्रोल का प्रेशर बढ़ता था, वेपर कम होता था। अल्टीमेटली आपने क्या किया? रेसिप्रोकेटिंग, ये जो वर्ड देखे, रेसिप्रोकेटिंग मतलब होता है स्लाइड करना। तो ये पिस्टन ऊपर नीचे जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का, हाँ, ये पूरा का पूरा जो सिलेंडर है ये आपका एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को शो कर रहा है। बात समझ आ रही है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का मतलब होता है कि वॉल्यूम चेंज करके या वॉल्यूम चेंज करके प्रेशर को कम ज़्यादा करना। इसको रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोलते हैं। ठीक। रेसिप्रोकेटिंग में एक जो एलिमेंट होता है वो होता है स्लाइडर, जो रेसिप्रोकेट मोशन कर रहा होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, रेसिप्रोकेट स्लाइडिंग मोशन करता है। एम आई क्लियर? ओके, चलिए। तो अगर इसको मैं डिफाइन करूं, तो इसमें जो प्रेशर होता है, कंप्रेसर इंक्रीजेज
प्रेशर, यानी कहते हैं कंप्रेसर का काम क्या होता है, प्रेशर को बढ़ाना। तो यहाँ पे कंप्रेसर कैसे प्रेशर बढ़ाएगा, बाई डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ गैस और वेपर इन अ कन्फाइंड सिलेंडर। हाँ, अभी अभी आपने देखा कि सिलेंडर में, हाँ, अगर आप उस पेट्रोल या गैस का एरिया कम कर दीजिएगा या वॉल्यूम कम कर दीजिएगा तो वो प्रेशर बढ़ रहा था। अब आपने क्या किया, पॉजिटिवली, यानी जो, समझिए इसको, इसका नाम पॉजिटिवली डिस्प्लेस क्यों पड़ गया है, ये जो वर्ड है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। अगर ये आपका सिलेंडर था और ये आपका अगर पिस्टन था सपोज, और जो भी आपका पेट्रोल था अभी पूरा का पूरा यहाँ पे भरा हुआ है, फिर आपने क्या किया कि इस पिस्टन को आप ऊपर ले गए। अब सीन क्या हुआ, अब सीन हुआ कि आपका पिस्टन यहाँ पे आ गया और पूरा का पूरा जो पेट्रोल था वो इतनी जगह पे आ गया। तो आपने किया क्या कि जो पहले यहाँ तक चीज़ थी उसको आपने डिस्प्लेस करके बस इतने पोर्शन में रख दिया। तो आप बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड हुआ। इसलिए इसका नाम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर पड़ा। ठीक है, इसका जो एक एग्जाम्पल है वो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक, ओके। अब इसी के, हाँ ये होगा। अब चलिए दूसरा टाइप का देखते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा तरीके का कंप्रेसर हुआ, हम अभी भी बात प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बेस पे ही क्लासिफाई कर रहे हैं कंप्रेसर को। तो जो दूसरा हुआ वो, उसका नाम होता है रोटरी और डायनेमिक कंप्रेसर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझिए है क्या। आपने बचपन में एक, हाँ देखा होगा कि लड़कियां एक गेम खेलती है, इवन कभी कभी लड़के भी खेलते हैं, कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ती है। यानी अगर ये दो हाथ है एक लड़की का और सामने वाले का हाथ ये है, इस वे में वो एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और वो घूमती हैं, यानी दोनों एक दूसरे को धक्का मारकर घूमती हैं। तो इस रोटेशन में देखा, अगर आपने खेला होगा तो आप पीछे, अगर कभी भी कोई किसी का हाथ छूटता है तो वो, अगर आपका सर्कल ये था तो आप जब गिरिएगा तो एक टेंजेंट बना के गिरिएगा। इतना याद रखिए। फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर एक आदमी है, उसने एक धागा लिया और धागा पे एक पत्थर लगाया हुआ है और वो उसको घुमाता है, तो जब वो, अगर कभी इन केस वो पत्थर टूटता है तो वो एक टेंजेंट बना के जाता है। हाँ, ओके। अब जब आप खींच रहे होते हैं, उस धागे को धक्का मार रहे होते हैं, तो दो एक्शन, दो फोर्स काम करते हैं। एक फोर्स उस धागे को आपकी तरफ खींचता है, यानी ये अंदर वाला है। और एक फोर्स उस पत्थर को बाहर की तरफ खींचता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो ये लग रहा है। जब तक ये फोर्स, अगर मैं इसको F1 बोल दूं और इसको F2 बोल दूं, जब तक ये फोर्स एक दूसरे के बराबर है, आपका धागा नहीं टूटेगा। लेकिन जैसे ही आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, आपका धागा टूट जाएगा। यही होता है। ओके। तो अगर देखा जाए कोई भी, हाँ सीधा सीधा अगर मतलब मैं समझने की कोशिश करूं, तो कोई भी चीज़ को अगर मैं एक सर्कल पे घुमाऊं,
सर्कल पे घुमाऊं तो उसके बाद बाई इनहेरेंटली यानी अपने आप एक फोर्स आना स्टार्ट हो जाता है, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है जो उसको बाहर की तरफ धकेलता है। हुँ? आप देखना, अगर कभी आपने लस्सी बनाई हो तो आप करते क्या है, एक डंडा रखते हैं और उस डंडे को आप घुमाते हैं। हुँ? तो आप नोटिस करिएगा कि जितना भी पहले जो लस्सी थी वो ऐसे जो थी, देखिएगा कि यहाँ पे गड्ढा होता है और पूरी की पूरी लस्सी इस वे में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। हुआ क्या, ये क्यों हुआ? क्योंकि इस पे एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। हुँ? तो अब समझिए, सेम रोल, सेम चीज को हम लोग बोलते हैं रोटरी कंप्रेसर। सपोज मैं एक कटोरी लेता हूं और उसमें मैंने पानी रख दिया और नीचे उस कटोरी में पता नहीं मैं एक कील घुसा कर उसको फिक्स कर देता हूँ। अब इस कील के वजह से मैंने एक मोटर लगाई और इस कटोरी को घुमा दिया। तो अब क्या होगा कि जो पानी ऐसा था वो एक वोर्टेक्स बना लेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट है, वोर्टेक्स बना लेगा। यही होता है। अब पानी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अगर कोई पानी यहाँ पे है, अगर आप उसको धक्का यहाँ पे यानी वो यहाँ पे जा रहा है, तो ये कैसे हो सकता है कि उस पर एक फोर्स लग रहा हो यानी वो फोर्स कैसा लग रहा होगा, यहाँ से यहाँ पे लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा है, तो वो फोर्स आ कहाँ से रहा है? वो फोर्स आ रहा है इस रोटेशन से। दिस इज द वेरी प्रिंसिपल ऑफ रोटरी कंप्रेसर, लेडीज एंड जेंटलमैन। कि अल्टीमेटली होता क्या है। अब देखिए, सपोज मैं फ्रंट टॉप व्यू ले रहा हूँ उसी कटोरी का। और सपोज उस कटोरी में मैंने दही जमाई थी और दही बहुत अच्छी जमी है, वो टाइट हो गई है। मैंने उस दही पे चम्मच से थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी सी दही निकाली तो शेप जो था, एक मिनट, इस तरीके का शेप बना। इस तरीके से मैंने उस दही को खखोरा। तो ये क्या होगा देखने में, ये गड्ढा बन गया, ये पोर्शन गड्ढा हो गया। और गड्ढा किस वे में हुआ कि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है और जैसे आप आगे चल रहे हैं एरिया कम होता जा रहा है। और जो इसकी डेप्थ है वो सेम है, ऐसा नहीं कि पीछे आगे अलग है, यानी डेप्थ सेम है। अब अगर मैंने इस एरिया पे एक पानी रख दिया, थोड़ा सा पानी या तेल मैंने रख दिया, सपोज यहाँ पे मैंने तेल वेल रख दिया। अब कटोरी तो नीचे से घूम रही है, घुमाऊंगा तो क्या होगा, ये वाला जो तेल है वो इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो जब ये मूवमेंट होगा तो हायर एरिया से लोअर एरिया की तरफ जा रहा है आपका तेल। और आपको बहुत अच्छे से पता है ये कुछ नहीं है, एक तरह से मैंने नोजल बनाया है। हायर एरिया से लोअर एरिया पे जा रहा है तो होता क्या है, प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है? तो आपको समझ आया? प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ाने वाली कोई भी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कंप्रेसर। वहाँ पे क्या था, जब आपका हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पढ़ रहे थे तो वो प्रेशर कैसे बढ़ा था, आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे थे। यहाँ पे प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, रोटेशन करवा कर। क्लियर? चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस type of compressor,
हाई काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड, इम्पार्टेड मतलब देना, यानी देते हैं इम्पार्टेड टू द गैस बाई अ रोटेटिंग एलिमेंट कॉल्ड एज रोटर, यानी जो चीज़ घुमा रही है उसको रोटर बोलते हैं। एंड दस हाई काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी इन द डिफ्यूज़र। तो जो मैंने मोटर लगाई थी उसको, जो घुमा रही थी उसको रोटर बोल दिया गया, सिंपल सा। और जो मैंने एरिया बनाया था यानी ये नोज़ल वाला, तो आप देखिएगा नोज़ल और डिफ्यूज़र आप पढ़िएगा तो एक साथ ही आएगा। तो जो वो एरिया खोर के जो बनाया था उसको डिफ्यूज़र बोल दिया गया, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल हुआ दो हो गए। एक होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। आप नाम देख रहे हैं कि देखिए नाम, और अभी मैंने आपको समझाया था जब ये बाहर जाता है तो कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप लगता है, ओके। हाँ, दूसरा एक्सियल फ्लो कंप्रेसर आएगा समय के साथ। इसको पंप बोलो, एक मिनट सॉरी, इसको पंप बोलो या कंप्रेसर बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। हाँ, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर आने वाले समय में देखेंगे है क्या। अब रही बात, हाँ, जो दूसरा है, मान लेते हैं कि कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है, इस बेस पे क्लासिफाई करते हैं। अगर इस बेस पे क्लासिफाई करते हैं तो थोड़ा सा देखिए हुआ क्या। ये होता है लो प्रेशर की, जो भी आपका कंप्रेसर है वो कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर। तो अगर आपका कंप्रेसर 10 बार से कम कल्ट प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि वो लो प्रेशर कंप्रेसर है। अगर 10 से 80 बार के अंदर कर रहा है तो मीडियम, और अगर 80 बार से ज़्यादा कर रहा है तो उसको बोलेंगे वो हाई प्रेशर कंप्रेसर है, ठीक। अब ऐसे ही जो तीसरा वे ऑफ क्लासिफिकेशन है कि प्रेशर जो रेशियो आपने पढ़ा था कि कितना, यानी आप मान लेते हैं आपके पास अभी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मैं आपको कंप्रेस करके अगर 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका प्रेशर बढ़ा दूँ तो कितना प्रेशर राइज होगा, 10/1, यानी फाइनल बाई इनिशियल। तो आपका प्रेशर रेशियो क्या आया, 10 हुआ। तो ऐसे ही कोई भी अगर गैस या वेपर है, अगर उसका इनिशियल प्रेशर x था तो फाइनल जो प्रेशर है वो y होता है, तो y/x का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, उस बेस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो 3 तरीके की चीज़ें होती है, फैन, ब्लोअर, कंप्रेसर। हाँ, अगर कंप्रेशन रेशियो जो है 1.1 का है, यानी मान लेते हैं पहले जो भी 1 एटमॉस्फेयर था उसको आपने बढ़ा के 1.1 एटमॉस्फेयर कर दिया तो ये पंखा करता है। ब्लोअर 1.1 से 2.3 तक करता है, और अगर 2.3 से ज़्यादा कर दे कोई चीज़ तो उसको कंप्रेसर बोलते हैं। समझते हैं, आपके रूम में एक पंखा लगा होगा, आप नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, आप पंखा चलाते हैं तो कभी देखिएगा कि आपके पन्ने, अगर कॉपी के पन्ने हैं वो हिलते हैं, उन पे ऊपर से अगर ये आपका पन्ना है तो ऊपर से उस पर एक फोर्स लगता है। हाँ, वो फोर्स या वो प्रेशर जो होता है 1.1 से कम का होता है, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं एक तरीके से प्रेशर बढ़ा या आपको फोर्स फील हो रहा है, तो यानी प्रेशर है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी बॉडी में एक एरिया है। ऐसे ही ऐसे ही हाँ, आपने कभी देखा होगा कि टीवी वीवी में आप, या आपने यूज़ किया होगा कि लोग नहाने के बाद, हाँ हाँ, जो स्पेशली जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं, जैसे एक्ट्रेस होती हैं, वो अपनी बाल ना एक कम किसी चीज़ से ब्लो करती हैं, जिसको हम लोग ब्लोअर कहते हैं। तो वो भी एक प्रेशर लगाता है। तो वो कितना प्रेशर लगाता है, ये लगाता है। अगर 2.3 से ज़्यादा आपको प्रेशर चाहिए, प्रेशर रेशियो से ज़्यादा चाहिए, तो आप कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। ये कौन कौन से थे? रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी। और रोटरी दो तरीके के थे, एक सेंट्रीफ्यूगल और एक एक्सियल। ठीक है, अब एक नया वे ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं। इस क्लासिफिकेशन का नाम है कि वो कितना, यानी उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी, यानी हाँ, आपके सिलेंडर जो भी चीज़ होगी, जो भी प्रेशर बढ़ा रही है, वो कितना गैस या वेपर हाँ अपने अंदर समा सकती है। तो अगर उस वे पे क्लासिफाई किया जाए तो इसको स्मॉल, मीडियम और लार्ज में क्लासिफाई कर सकते हैं। स्मॉल क्या होता है? अ, अगर वो 9 मीटर क्यूब पर मिनट हाँ से कम अगर वॉल्यूम अपने अंदर घुसाती है, हर मिनट 9 मीटर क्यूब से कम घुसाती है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कंप्रेसर है जो स्मॉल कंप्रेसर है। ऐसी 9,000 से 3,000 के बीच में घुसा तो मीडियम, और अगर 3,000 से ज़्यादा मीटर क्यूब पर मिनट अगर वो गैस या वेपर अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये लार्ज कंप्रेसर है। ओके, चलिए यहाँ पे आपका कंप्रेसर ख़त्म होता है।